जय सिया राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों को जय सिया राम। कल एकादशी है, यानी कि 21 जून 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। निर्जला एकादशी को तो खास करके निर्जला एकादशी और एकादशी दोनों के बारे में आज बात करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक एकादशी को सभी लोगों को एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न खाना मना है, वर्जित है शास्त्रों के अनुसार। हाँ, अन्य एकादशी को आप कोई भी फल है, कोई पेय पदार्थ लिक्विड यानी कि दूध वगैरह है, जूस है, इस प्रकार का खा सकते हैं। लेकिन निर्जला एकादशी, जैसा कि इसका नाम है निर्जला, यानी कि इस एकादशी के दिन जल भी नहीं पीना चाहिए। इस एकादशी का विशेष महत्व है। सभी एकादशियों में से ये एकादशी महान कही गई है। इसलिए इस एकादशी के दिन अगर निर्जल रहते हैं पूरे दिन, यानी कि निर्जला एकादशी के सुबह सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक ये उपवास किया जाता है। थोड़ा रात्रि जागरण 12 बजे तक रात्रि जागरण भी करना चाहिए। रात में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, दिन में भी कर सकते हैं। रात में जाकर भगवान के नाम ध्यान भजन ध्यान करना चाहिए। और जो कुछ आप दान दे सकते हैं तो दान देने का प्रयत्न करें, नहीं तो उपवास अवश्य करें। ऐसे तो शास्त्रों के अनुसार बहुत सारे नियम वगैरह है, लेकिन सभी नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, जितना कर पाते उतना करना चाहिए। अब कोई पूछता होगा, करे दिन भर भूखे रहेंगे तो हम मर जाएंगे, तो नहीं मरेंगे। वैसे तो 15 दिन में एक बार एक एकादशी आती है, लेकिन ये ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो निर्जला एकादशी के नाम से विख्यात है। तो सभी एकादशी को उपवास अवश्य करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हम जो 15 दिन यानी कि 14 दिन तक जो भी खाते हैं वो पेट पचा के पेट की भी मशीनें थक जाती है। तो जठरा जो हमारी अच्छी रहे, इसके लिए एक दिन अगर उपवास कर लेते हैं तो जठरा साफ हो जाती है और उस दूसरे दिन हम एकदम स्फूर्ति में रहते हैं और बाकी के 14 दिन फिर स्फूर्ति बनी रहती है। इसलिए एकादशी का उपवास का महत्व बताया गया है। वे भगवान व्यास जी जो थे वो पांडवों को उपदेश दे रहे थे और कह रहे थे कि सभी लोग एकादशी का उपवास अवश्य करो। तो इतने में भीमसेन बोले कि भीमसेन कि मैं तो एकादशी, ये मेरे को ये सब लोग पांडव जो है, भैया युधिष्ठिर है, नकुल है, सहदेव है, अर्जुन है, ये सभी लोग एकादशी का उपवास करते हैं, माता कुंती भी करती हैं, लेकिन मुझसे भी कहते हैं कि तुम भी उपवास करो। अब मेरे तो जठर के अंदर वृक्क नाम की जो अग्नि है वो प्रज्वलित रहती है, और मैं तो एकादशी के दिन आप भोजन नहीं करने की बात करें, मैं तो एक टाइम खा के भी नहीं रह सकता, बिना खाए नहीं रह सकता एक टाइम भी। और आप बोलते हैं एकादशी का उपवास, निर्जला एकादशी का उपवास करो। तो आप तो मेरे को कोई ऐसा उपाय बताइए, एक साल में एक बार भली मैं व्रत कर सकता हूँ, बाकी दिन नहीं करूँगा मैं। तो फिर व्यास जी ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, साल में एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को जो निर्जला एकादशी आती है उस दिन ये उपवास अवश्य करो, ताकि तुम्हें भी बाद में जो है अभिष्ट लोकों की प्राप्ति हो, अच्छे लोकों में तुम्हारा वापस गमन हो। इसके लिए इस एकादशी का उपवास करो। तो मैं भी सभी लोगों को यही कहता हूँ, मैं भी हर एकादशी को उपवास करता हूँ। और निर्जला एकादशी आ रही 21 जून को, तो उस दिन भी सभी लोग उपवास अवश्य करें। उससे आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा और कई पाप ताप भी मिटते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी फायदा है और लौकिक दृष्टि से भी फायदा है। इसलिए आप एकादशी का उपवास अवश्य करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अवश्य करें। हो सके जितना दान भी अवश्य करें। धन्यवाद।